हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के व्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के शायद अभी 7:20 हो रहा है, क्योंकि अभी ना 7 बजे मेरे बच्चे स्कूल गए हैं। उसके बाद मैंने बाहर गमलों में पानी डाला और उसके बाद सीधे आ गई थी मैं किचन में। तो गाइस अभी ना मैंने 4-5 दिन पहले ग्रॉसरी शॉपिंग करी थी, लेकिन जो सामान है ना वो अभी पन्नियों में बंद है। मैंने सामान को डिब्बों में फिल नहीं करा, क्योंकि डिब्बे ना बहुत सारे गंदे हो रखे थे और मुझे ये धुलने थे। तो कल मुझे टाइम लगा था तो मैंने सारे डिब्बे धुले और दिन के टाइम ये अच्छे से सूख भी गए थे, क्योंकि धुल के ना मैंने डिब्बों को धूप में रख लिया था। और आजकल इतनी तेज़ धूप है कि 1 घंटे में जो है सारा सामान सूख जाता है। मतलब कपड़े हो, चाहे कुछ सामान हो और चाहे बर्तन सुखाओ, मतलब सूख जाते हैं अच्छे से। और सुखाने का जो काम होता है ना वो सर्दियों में थोड़ा सा कठिन होता है। 2-2 दिन तक जो है एक चीज़ें सुखानी पड़ती है। और शाम के टाइम मेरे पास टाइम था, मुझे ये डब्बे फिल कर लेने थे, लेकिन मुझे जो है घर के कामों के साथ साथ ब्लॉग भी बनाने होते हैं। और शाम के टाइम मैं ना ब्लॉग बनाना पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों। शाम के टाइम मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं खोलती। मतलब ये है कि शाम का जो टाइम रहता है ना वो मेरा सिर्फ अपना टाइम रहता है। जैसे मैं शाम को वॉक पे चले जाती हूँ, उसके बाद साग सब्जी लाती हूँ और खाना पीना जो भी शाम का रूटीन होता है। और फिर बच्चे छोटे छोटे हैं तो वो जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनके साथ बैठ जाती हूँ, या उनको कुछ याद करवाना होता तो बैठ के याद करवाती हूँ। तो शाम का मेरा ऐसे ही रूटीन चलता है। लेकिन जो मेरा सुबह का टाइम रहता है ना वो घर के कामों का भी रहता है और साथ में मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। और मुझे ना ब्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है। मैं व्यूज़ के लिए ब्लॉग नहीं बनाती, मैं अपनी खुशी से ब्लॉग बनाती हूँ। व्यूज़ आए ना आए, लेकिन मुझे ना ब्लॉग बनाने अच्छे लगते हैं। मुझे बिजी रहना अच्छा लगता है। और एक ये चीज़ भी है कि जैसे अभी मैं कुछ ब्लॉग बनाती हूँ, कभी जैसे कहीं घूमने का या घर का या कुछ घर में कुछ इवेंट होता है, तो वो चीज़ें क्या होती कि हमारे यूट्यूब चैनल में ना सेफ रहता है। जैसे हम लोग फ़ोन पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं और मतलब वीडियोस भी इतनी कोई फ़ोन पे रख नहीं पाता, वैसे हमें कुछ दिनों बाद डिलीट करनी होती है। लेकिन जैसे यूट्यूब चैनल है तो भाई यूट्यूब से तो ये कभी डिलीट होगा नहीं। तो ये हमारा मतलब एक मतलब यादें हैं एक ना, जो होती लाइफ की। हाँ यार, उस दिन हमने ऐसा किया था, उस दिन वैसा किया था। तो बस मैं अपनी खुशी के लिए जो हूँ ब्लॉग बनाती हूँ। और गाइस वैसे भी मैंने जब से ये यूट्यूब चैनल बनाया है ना, शुरुआत से लेके और आज तक आप लोगों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और उम्मीद है कि आप लोग हमेशा मुझे आगे भी सपोर्ट करोगे। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे ब्लॉग लेके आऊँ और हमेशा ब्लॉग लेके आऊँ। जैसे कि मेरा रूटीन क्या रहता है कि मैं 2 दिन ब्लॉग बनाती हूँ, तीसरे दिन मैं अब्सेंट हो जाती हूँ, तीसरे दिन जो हूँ ब्लॉग नहीं बना पाती। लेकिन जैसे आप लोग मुझे प्यार देते हैं ना, और आजकल मैं देख रही हूँ मेरी वीडियो में आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस दे रहे हैं, तो थोड़ा सा अंदर से मुझे क्या है कि मोटिवेशन मिल रहा है। मैं आप लोगों के रिस्पांस से जो हूँ मोटिवेट हो रही हूँ, तो आगे मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊँगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे जो है किचन का जो ये सामान है ना ये आधे से ज़्यादा फिल हो चुका है। और बातों ही बातों में पता नहीं चला, लेकिन मैंने आधे से ज़्यादा काम कर लिए हैं। और गाइस आप लोग देख रहे होंगे मेरा ग्रोसरी सामान। तो मैं ना शॉपिंग कैसे करती हूँ, मैं ज़्यादा मात्रा में सामान नहीं लाती कि जैसे मुझे दाल लानी थी तो मैंने 1-1 केजी लानी थी। नहीं, मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे घर की ज़रूरत होती है कि इतने सामान की मुझे अभी नीड है, तो मैंने दाल क्या करी कि 4-5 प्रकार की दाल ली है और आधा-आधा केजी ली है। और आधा-आधा केजी इसलिए ली है कि अभी जो हूँ, क्योंकि मैं और मेरे बच्चे हैं घर पे, तो हम लोगों का ना ज़्यादा जैसे दाल वगैरह कम ही लगती है, ज़्यादा हम लोग सब्जी खाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, आज दाल खा लेंगे, कल बोलेंगे मम्मी आज ये चीज़ नहीं खानी, कल ये चीज़ नहीं खानी। तो इस चक्कर से ना मैं सामान थोड़ा सा सोच समझ के लाती हूँ, ताकि सामान की बर्बादी ना हो और ना ही पैसों की बर्बादी हो। क्योंकि अभी इस महंगाई के ज़माने में ना भाई हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे जो है
जो नमक बेसन वगैरह सारा जो दाल वगैरह है, मैंने लाल मिर्च बहुत सारा सामान ला रखा था, वो सारा फिल हो चुका है। और साथ में मैं भुने हुए चने और गुड़ भी रखती हूँ। आजकल जैसे गर्मी का सीज़न है ना, तो खाने का कुछ ना कुछ मन करता है। तो हमारे घर में ज़्यादातर बच्चे गुड़ और चने खाते हैं। और मैंने यहाँ पे और सामान तो रख लिया है, लेकिन जो चाय पत्ती थी ना, वो मैं कैंटीन से एक बड़ा पैकेट लेके आई थी, 1 केजी वाला। तो चाय पत्ती अभी काफ़ी सारी बची हुई है, तो मैंने उस पर रबड़ बैंड लगा लिया है और उसको पन्नी में अच्छे से बांध लिया है ताकि वो ख़राब ना हो। और जो बचा हुआ सामान था उसको मैंने अपने बेडरूम में रखा है, क्योंकि किचन में बचे हुए सामान की जगह कम है। तो जितना भी डब्बों वाला सामान था वो तो खैर किचन में आ जाता, लेकिन जो बाकी बचता है उसको मैं अपने बेडरूम की अलमीरा में रख लेती हूँ। और यहाँ पे जो हमारे कबर्ड है किचन वाले, तो इसमें जो हूँ इन डिब्बों को भी रख लेती हूँ। और बाकी किचन का मेरा काम हो ही चुका है। उसके बाद मुझे आज अपने ड्राइंग रूम की सफाई करनी है। अभी आप लोग 3-4 दिनों से मेरे व्लॉग देख रहे हैं, तो पहले दिन मैंने बेडरूम की सफाई करी थी अच्छे से, कल मैंने लॉबी की करी थी, और आज मेरा टारगेट है कि आज मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी। जैसे हर दिन एक एक कमरे की अच्छे से डीप क्लीनिंग करो ना, तो ये है कि काम ना थोड़ा सा हैवी नहीं होते और ना ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ना ही थकान होती है। अपना घर का डेली काम करो हल्का फुल्का, और एक मतलब कमरा या एक कोना चुन के चलो सफाई करने के लिए। तो आजकल मैं ऐसी कर रही हूँ, और इससे ना ही तो थकान हो रही और ना ही मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब मुझे अपने लिए भी टाइम मिल रहा है और मेरा टाइम से ब्लॉग भी बन रहा है और घर की सफाई भी हो रही। तो गाइस, सारा सामान मैंने कबर्ड में रख लिया है, और जो मुझे सामने चीज़ें रखनी थी वो मैंने सारी इस वाली स्लैब में रख ली है। और किचन में मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया क्योंकि अभी दाल वगैरह गिर गई थी। और बस उसके बाद हमारा दूध भी आ गया था। दूध आजकल जो है 8:30 या 8:45 बजे आ जाता है। और उसके बाद मैंने दूध रखा है गर्म करने के लिए। और नाश्ते में जो है मेरे लिए सब्जी बची हुई है, लौकी की सब्जी, और साथ में आटा भी बचा रखा है मैंने 2 रोटी का। और दिन के लिए दाल की भी तैयारी करके रखी है। इसमें मैंने काली मसूर जो दाल होती वो भिगो के रखी है। और उसके बाद मैंने 2 रोटी बनाई, नाश्ता किया, और फिर से लग चुकी हूँ मैं अपनी सफाई वाले काम में। तो आज मुझे ड्राइंग रूम की सफाई करनी है। और ड्राइंग रूम का जो हमारा फ़ैन है ना, इसकी जो डंडी है ना वो काफ़ी लंबी है। और अभी आप लोग देख सकते हैं ना, मेरे से भी नीचे जो है फ़ैन आ रखा है। मतलब इसमें क्या है कि फ़ैन ना साफ़ करने के लिए आसान हो रहा है। और ये वाला जो फ़ैन है ना, ये हमने अगले साल लिया था, शायद जून की छुट्टी में लिया था। और ये थोड़ा सा बड़ा है, और जैसे ये जब चलता है ना, इससे बहुत अच्छी हवा आती है। और बाकी रूम के जो पंखे हैं वो पुराने साइज के हैं, जब हम लोगों ने घर बनाया था उसी टाइम लिए थे। और उनसे क्या होता है कि हवा ना थोड़ा सा कम आती है, और उनकी जो डंडियाँ हैं थोड़ी सी ऊपर है, हाइट उनकी कम है। तो मैं सोच रही हूँ अभी अगर इस बार बजट होगा तो मैं 2 रूम के पंखे फिर से चेंज करूँगी। और यहाँ पे मैंने पंखा साफ़ किया और कॉलिन से किया। बिल्कुल पंखा जो है एकदम चमक चुका है मेरा, और नया पंखा है, और जैसे साफ़ हुआ ना तो और साफ़ दिख रहा है। और यहाँ पे मुझे जाले झाड़ने हैं। तो ड्राइंग रूम के जाले मैं अक्सर वैसे झाड़ती रहती हूँ, क्योंकि ये फ्रंट का रूम है और यहाँ पे थोड़ा जैसे गेस्ट आते हैं अपने आप ही मैं ज़्यादातर यहीं पे बैठती हूँ। और फिर इधर की जो सफाई है ना वो बार बार होती रहती है, लेकिन जो भी थोड़े बहुत जाले वगैरह होंगे वो मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जैसे साफ़ कर रही थी ना, वैसे ही जो ये ट्यूबलाइट लगी है ये हिल गई थी। और शुक्र हुआ कि ये ना नीचे नहीं गिरी। कभी कभार ना कामों के चक्कर से ना इधर उधर ध्यान नहीं रहता, और थोड़ा मैं तोड़ फोड़ भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो भी जाले थे वो मैंने साफ़ किए। और यहाँ पे मुझे इतना टाइम नहीं लगा सफाई करने में। जैसे कि कल मैंने लॉबी की सफाई करी थी और बेडरूम की सफाई करी थी ना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत सारे जाले हो रखे थे। और अभी ना जैसे मैं जाले झाड़ी थी तो खूब सारी धूल जो है सोफ़ों के ऊपर आ गई है। और पहले मैं सोफ़ों की डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, और फिर जैसे पोछा लगाऊंगी उसके बाद फिर से मैं सोफ़ों की डस्टिंग करूँगी। क्योंकि जैसे झाड़ू लगाऊंगी ना उसके बाद धूल फिर से उड़ के सोफ़ों में अब्जॉर्ब हो जाएगी। तो सोफ़ों की जो है 2-3 बार डस्टिंग करनी पड़ती है। और यहाँ पे पहले तो मेरा विचार था कि आज मैं सोफ़े सीधे बाहर वाले बरामदे में रखूँगी, लेकिन ये हो रहा था कि यार अकेले मैं इतना सामान कैसे उठाऊँगी, और उठाऊँगी भी तो फिर शाम को मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खाना भी नहीं बना पाऊँगी।
तो मैंने क्या किया कि सोफ़े पहले बीच में क्लोज किए और पहले उनके जो पीछे की जो जगह है ना उधर से झाड़ू लगाया, उसके बाद सोफ़े इधर खिसकाए, फिर बीच में झाड़ू लगाया और ऐसे ऐसे करके मैंने पूरे ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाया। ड्राइंग रूम ना थोड़ा सा छोटा है तो थोड़ा सफाई करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और दीवान बेड का जो गद्दा है ना वो मैंने आज धूप में डाल रखा है बाहर, तो गद्दा हमारा अच्छे से सूख जाएगा। और कबाड़ा ना क्या निकला था, बलून्स निकले थे। जैसे अभी होली आई थी ना, तो होली में मैं बच्चों के लिए छोटे छोटे बलून लेके आई थी ना, तो कुछ तो इन्होंने मतलब फोड़े हैं बलून, पिचकारी वगैरह में लगाए हैं। और बाकी जो बलून्स बचे थे ना, जो मेरी जो हमारे ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल है ना उसके अंदर एक बॉक्स है और उसके अंदर बच्चों ने सारे बलून ही डाल रखे थे। तो मैंने वो जैसे बॉक्स खोली ना और उसमें देखा बलून ही बलून थे, सारे फेंक दिए मैंने आज। मैंने कहा ये कब के लिए बचाने हैं। तो बस कबाड़ा ज़्यादा नहीं निकला, बस बलून्स का कबाड़ा था। और अभी मैंने पूरा झाड़ू लगाया और अभी मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ। तो पोछा कुछ तो मैंने पहले वाइपर से लगाया और उसके बाद मैंने बैठ के पोछा लगाया। और वाइपर से ना इतना साफ पोछा नहीं लगता जितना कि बैठ के पोछा लगता है। लेकिन मुझे ना पता नहीं क्या होता, आदत सी हो गई है। मैं या मैजिक मॉप से पोछा लगाती हूँ या फिर वाइपर से लगाती हूँ। बैठ के मैं कम ही लगाती हूँ, लेकिन जैसे लगाती हूँ ना तो मतलब कमर में ना बहुत आराम मिलता है, जैसे नसें खींचती है ना तो उसमें आराम मिलता है। और कोशिश करूँगी कि अभी बैठ के ही पोछा लगाऊंगी। और जैसे मैं पोछा लगा रही थी ना उस टाइम क्या हुआ, मेरा कैमरा ना बंद हो गया। बंद क्यों हुआ? स्पेस की प्रॉब्लम है। मतलब थोड़ा मैं व्लॉग बना रही हूँ, उसके बाद इसकी स्पेस भरी जा रही। तो गाइस उसके बाद मैंने अच्छे से पोछा लगाया और सोफ़े के कवर जो है, जो मैंने पहले बिछा रखे थे वही बिछाए, क्योंकि अभी मैंने एक हफ्ते पहले ये वाले सोफ़े के कवर बिछाए और ये अभी साफ़ सुथरे हैं, इतने गंदे नहीं हैं और लग भी ना काफ़ी अच्छे रहे। और ये जो हमारी सीलिंग है ना ये आज इतनी चमक रही है, फ़ैन भी चमक रहा है, मतलब पूरा रूम ही चमक रहा है। और आप लोग हमारा ड्राइंग रूम का जो है लास्ट लुक देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है अभी। और आज मैंने लैंप को जो है उस साइड रखा, जैसे पर्दे के इस वाले कोने में ये लैंप रहता है ना तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखता, तो मैंने साइड में रखा है, वहाँ पे थोड़ा दिख रहा है तो अच्छा लग रहा है। और उसके बाद मैं चले गई थी नहाई और नहाने के बाद इतने सारे कपड़े थे ना धुलने के लिए। बच्चे सुबह नहा के स्कूल गए थे तो उनके कपड़े थे, मैं भी नहाई और कल के कपड़े भी थे मेरे। और कल मैंने जो डाइनिंग की टेबल की एक कवर और जो लॉबी वाला बेडरूम है उसकी बेडशीट थी और बेडरूम की बेडशीट थी, सारे कपड़े आज ही धुले। 2 दिन से कपड़े नहीं धुले, आज सारे कपड़े धुले और अभी छत में फैला दिए हैं। और जैसे मैं छत में कपड़ों को फैलाने आई ना तब तक मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से। मतलब आज का जो काम है ना मेरा वो 1:30 बजे निपटा, सुबह 7 बजे से, और 1:30 बज चुके हैं, अभी तक मेरे काम चल रहे। तो मैं ना क्या करती हूँ कि बीच बीच में ना थोड़ा छोटा छोटा गैप लेती हूँ, कभी बीच में पानी वगैरह पी लेती हूँ या फ्रूट खा लेती हूँ या किसी का फ़ोन आ जाता है। मतलब मेरा रूटीन रहता है कि मैं नॉन स्टॉप काम नहीं कर पाती, वैसे मैं ना ज़्यादा थकान लग जाती। काम भी करो, थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो बीच में। तो खाना मैंने बना रखा है और बच्चों को बोल रही हूँ कि फटाफट से आओ और खाना खाते हैं, उसके बाद वही टाइम है ट्यूशन जाने का। तो यहाँ पे मैं ना अचार ढूंढ रही थी और अचार मेरे बेटी ने बोला कि मतलब बेटी ने बोला कि फ्रिज में है मम्मी अचार। तो यहाँ पे दाल और चावल है, आज खीरा नहीं है ना ही दही है, और बस यहाँ पे दाल चावल और साथ में मैंने अचार निकाल दिया है। और लगाती हूँ फटाफट से बच्चों की प्लेट्स और अपनी भी प्लेट, खाते हैं खाना, फिर बच्चों के ट्यूशन चलेंगे, फिर उसके बाद आऊँगी और वही रूटीन रहेगा, बर्तन धुलो और फिर थोड़ा आराम करो और उसके बाद अपने बेटे को लेने जाओ। फिर शाम का मेरा रूटीन घूमने, साग सब्जी लाना है ना। एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है ना भाई, बोलने के लिए तो सरल होती लेकिन बहुत टफ होती है ना। सुबह 5 बजे से लेकर और रात के 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम भी होते और बस मतलब खड़ा रहना पड़ता। अगर हम लोग आराम भी करेंगे ना तो किस्तों में आराम करते हैं, थोड़ा अभी आराम कर लिया फिर काम कर लिया, आराम कर लिया काम कर लिया।